आजीवन मुस्कुराइए में हम सबका स्वागत है। परमपिता परमात्मा से आशीर्वाद लेने के लिए हम अपने सहज और सुखद आसन में बैठेंगे। दोनों हाथ नमस्कार मुद्रा में, गहरी सांस लेते हुए ओम का उच्चारण और गायत्री का पाठ। तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने ही दम बिना किसी सहारे के खड़े होते हुए शाबाश, मुस्कुराइए और चहलकदमी कीजिए। अपने पांव, अपने हाथ, अपनी हथेलियों की मुट्ठियां बंद करते रहें, खोलते रहें, लड्डू बनाते रहें। शाबाश। अब थोड़े से लड्डू अपने अंगूठे को अंदर करके मुट्ठी बंद करते हैं। शाबाश। चहलकदमी करते हुए आज हम करेंगे किकिंग, पंचिंग। हम सहज होते हुए स्टॉप। अब हम आगे की तरफ पंच करते हुए। शाबाश। पैरों को स्थिरता देते हुए और गति को बढ़ाते हुए आगे को नहीं झुकेंगे, बिल्कुल सीधा खड़े रहेंगे, सामने देखेंगे। विश्राम। पाँव के पंजों को खोल लिए जमीन से। अब हमने सीधी की है पंजी का तिरछा। शाबाश। जोर से। शाबाश। और तेज। विश्राम। सहजता से धीरे होते हुए। शाबाश। गहरी सांस भरेंगे और अभी ऊपर को करेंगे पंच। 1 and 2। यस।
सहज होते हुए। शाबाश। गहरी सांस भरेंगे। अब अपने आप को पंचिंग इधर और एक इधर, ठीक है। कमान अपनी टांगों में थोड़ा सा फैलाव दे दीजिए। शाबाश, पूरा जोर से। सहज होते हुए। गहरी सांस भरेंगे। हम kicking, punching, and now kicking. One. शाबाश। मुस्कुराते रहिएगा। धीरे धीरे विश्राम लेते हुए अब इसी किकिंग में साइड किकिंग। शाबाश। सहज होते हुए अब ये बैक किक ऐसे। शाबाश। सहज होते हुए अब सिर्फ अपनी हील्स को, अपनी एड़ियों को उठाते हुए और बहुत अच्छे से अपनी हील को वापस जमीन पर प्रेशर से टिकाएंगे। शाबाश। करते जाइएगा। देखो हमारा शरीर खुद ही बताता जाता है अब मुझे ये करना है, वो अपने आप उस गति में दोलायमान होता जाएगा। आप करिएगा, आपको अपने आप अपने शरीर में बदलाव भी, अच्छापन भी, हल्कापन भी लगता जाएगा। जिनको कब्ज रहती है उनके लिए बहुत अच्छा है। सुबह उठकर जब आप ऐसे करते हैं तो काफी अच्छा महसूस करिए।
गति बढ़ाते हुए विश्राम। शाबाश। अब बाजुएं बिल्कुल सीधी, आसमान की तरफ हथेलियां, बिल्कुल घुमाते जाइए अपनी बाजू को और दोबारा आसमान की तरफ कर दीजिए। वापस फिर से पूरी आसमान की तरफ। कुछ लोग ऐसे करके भी करेंगे। कोशिश करें जितना आपसे होता है सीधे खड़े होकर करें। अपने पंजों को पूरा फैलाव दें इस तरह और अपनी भुजाओं को ऐसे कपड़ों की तरह स्पिन करें। जस्ट स्पिन योर आर्म्स। बस पूरे का पूरा गोल। शाबाश। 5 6 7 8 8 7 6 5 4 3 2 एंड दिस इज लास्ट और स्थिरम सुखम आसनम। बने रहिएगा। विश्राम। धीरे धीरे वापस आएंगे। ओम। अब हम बैठेंगे। आज हम घुटनों के बल खड़े होकर पहले हम करेंगे उष्ट्रासन। शाबाश। दोनों हाथों से पैर पकड़ते हुए अपने शरीर को बिल्कुल पीछे झुला देंगे। बने रहिएगा। बिल्कुल सीधे खड़े हो जाएंगे। बड़ा आराम से और धीरे धीरे होइएगा। हो सकता है सर में थोड़ा चक्कर सा आए, पर ध्यान से करिएगा। जिनको वर्टिगो की या स्पाइन उसकी सर्वाइकल की प्रॉब्लम है वो ना करें। तो कर चुके, पर आगे से पहले इंस्ट्रक्शंस रहेंगी इस बार की। वज्रासन में बैठे हैं। देखिएगा जरा लेट कर कैसा लगता है। अपने दोनों हाथ अपने टखनों पर, एंकल्स पर रखेंगे। कोहनियों को पहले जमीन पर देंगे, फिर अपना मस्तक देंगे, सर देंगे, सर का पीछे का हिस्सा, और अपने हाथों को ऐसे रखेंगे और विश्राम करेंगे। शाबाश। अब अपनी ही कोहनियों के बल पर धीरे धीरे ऊपर उठेंगे। शाबाश। अब इसी आसन से नीचे झुकते हुए कैट एंड काउ पोस्चर बनाते हुए
दोनों घुटनों के बीच एक बाजू का अंतर, एक घुटने से एक बाजू और एक हाथ दूरी। अपनी पीठ से मेज बनाइएगा, दोनों पैर खोल दीजिएगा। शाबाश। सांस भरते हुए ऊपर और सांस भरते हुए छोड़ते हुए नीचे। नीचे जब हम सांस छोड़ते हैं तो हमारे लगभग तीनों बंध लग जाते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जालंधर बंध। मूल बंध अपने कीगल एरिया को, अपने जनन इंद्रियों को बिल्कुल अंदर से कोड़ लेते हैं, पेट को ऊपर उठा लेते हैं और ठोड़ी को, कंठ को ऊपर लगाते हैं। पेट को बिल्कुल पीठ के साथ सटाने की कोशिश करते हैं। Squeeze your kegel area, lift up your tummy and touch your chin with your collarbone. करिएगा inhale and exhale. Inhale, exhale. श्वास प्रश्वास। Inhale, exhale. श्वास प्रश्वास। Inhale, exhale. श्वास प्रश्वास। स्थिरम सुखम आसनम। इनहेल बने रहिएगा, कानों और कंधों की दूरी बनाए रखेंगे, सांस सहज चलती रहेगी। मन ही मन गायत्री का पाठ। एक्सेल, नीचे आते हुए कमर को ऊपर करते हुए। इनहेल। अपने दोनों पैरों को जोड़ लें इसी मुद्रा में। ऐसे वापस वज्र में नहीं जाएंगे, हम सुखासन की मुद्रा में अपने पैरों को रखेंगे और उसके ऊपर हम अपने हिप्स को टिका लेंगे। सुखासन में हम दोनों पैरों को एक के ऊपर एक रखते हैं। एक है भद्रासन, जिसमें हम दोनों पैरों को पैरेलल रखते हैं, इक्वल का साइन बनाते हुए, और अपने ग्रोइंग एरिया तक ले जाएंगे और अपने घुटनों को नीचे करने की कोशिश करेंगे। थोड़ा दर्द में है, कोई बात नहीं, हम अपने दोनों हाथों से अपने पंजों को पकड़ते हैं और बटरफ्लाई करते हैं। शाबाश, करिएगा।
विश्राम। अब देखिए, अपने दोनों घुटनों को जमीन पर ले जाएंगे, बिल्कुल नीचे खींचते हुए, और त्रिबंध फिर लेंगे की गलेरिया, उड्डयन बंद और जलंधर बंद। सहज विश्राम। अपने पांव को आगे बढ़ा दें, अपने पांव को छू लें। ये वो चरण है जो हमारे शरीर को हमेशा आधार देते। सो बी थैंकफुल। अपने पांव को थोड़ी देर ऐसे ही पकड़े रखिए। थोड़ा थोड़ा कंधों को पीछे और गर्दन को आगे लाने की कोशिश में। फिर से इनहेल, कंधे पीछे, गर्दन आगे आने की कोशिश में। इनहेल, एक बार फिर से, इनहेल, कंधे पीछे, गर्दन आगे आने की कोशिश में। इनहेल, विश्राम। साइड लेकर विष्णु मुद्रा के रूप में बिल्कुल सीधा करें अपने शरीर को और सामने देखें, और अपनी टांगों को, एक टांग को ऊपर करें। 1 2 4 करते जाइएगा। 8 5 शाबाश। एक राउंड और। 'विश्राम'। अपने हाथ को अपनी छाती के सामने सीधा रखेंगे और पाँव को आगे और पीछे जितना ले जा पाए, आगे और फिर पीछे। जब पाँव आगे जाएगा तो पीठ पीछे लाने की कोशिश में रहेगी। स्थिरता का भाव लाएंगे ऊपर वाले शरीर में और टांगों को फहराते जाएंगे। शाबाश। मुस्कुराते हुए करते जाइएगा। सांस सहज चलती रहे और प्रक्रिया भी चलती रहे। मुस्कुराहट बनी रहे। शाबाश। धीरे धीरे विश्राम। अब अपने घुटने को अपनी छाती के साथ लगाते हुए ऐसे। शाबाश। विश्राम। अब इसी पैर को पीछे नितंब के साथ स्पर्श कर लो। शाबाश।
आप विष्णु पोस्चर में बैठे हैं, लेटे हुए हैं। मुस्कुराना नहीं भूलिएगा, क्योंकि आप ही हैं जो संपूर्ण सृष्टि के पोषक हैं। मुस्कुराते रहेंगे तो आपकी शरीर रूपी सृष्टि पोषण प्राप्त करती रहेगी। सो मुस्कुराते रहिए और कर्म करते रहिए। धीरे धीरे विश्राम की अवस्था में विश्राम। अब दोनों टांगों को ऊपर। विश्राम। अब अपनी इसी टांग को, जिससे हम बहुत काम कर रहे थे, इसे हम गोल गोल घुमाएंगे। विश्राम। गहरी सांस भरेंगे और विपरीत करेंगे इसी की। विश्राम। अब हम इसी तरह दूसरी तरफ करेंगे। अपने आप के लिए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, और अगर आपको भी लगता है कि आप देखते रह पाए स्क्रीन पर, तो आप अपनी दिशा बदलें। दिशा बदलेंगे तो दशा अपने आप बदल जाएगी। शाबाश। बिल्कुल सीधे गहरी सांस लेते हुए टांग को, ऊपर वाली टांग को ऊपर करेंगे। अपने हाथ को अपनी छाती के पास संतुलन के लिए बना सकते हैं। बन जाए तो आप ऐसे भी कर सकते हैं, ऐसे भी खोल सकते हैं, और अगर नहीं बन पाए तो आप इस तरह हाथ रख के भी कर सकते हैं ऐसे। विश्राम। अब अपनी घुटनों को छाती की तरफ लाते हुए शाबाश। मुस्कुराते रहिएगा और विश्राम करिएगा। अब अपनी हील्स को अपने नितंबों तक छूने की कोशिश करेंगे और छू भी लेंगे। शाबाश। विश्राम। अब अपनी दोनों टांगों को ऊपर उठाएंगे। शाबाश। मुस्कुराते रहिएगा। शाबाश। विश्राम। अब अपनी टांग को गोल गोल घुमाएंगे।
विश्राम। अब इसकी विपरीत दिशा में। विश्राम। अब अपने पेट के बल लेट जाएंगे। अपने दोनों हाथों की मुट्ठियां बनाएंगे और नोट साइड ऊपर रखते हुए अपने ग्रोइंग एरिया पर दे देंगे। नोट्स नीचे और मुट्ठी ऊपर। ऊपर उठिएगा, शलभासन। थोड़ा ऊपर उठने की अभ्यास में। शाबाश। स्थिरम सुखम आसनम। बने रहिएगा इसी मुद्रा में। विश्राम। धीरे धीरे वापस आते हुए ठोड़ी को लगाएंगे फर्श पर और अपने दोनों हाथों का आधार देंगे। गहरी सांस भरेंगे। अपने दोनों हाथ छाती के पास और भुजंग। धीरे धीरे ऊपर जाएंगे, थोड़ी देर रुकेंगे और फिर नीचे आ जाएंगे। शाबाश करिएगा। इनहेल। कंधों और कानों में दूरी को बढ़ाते हुए ऊपर उठिएगा। बने रहिएगा। धीरे धीरे वापस आएंगे। अब अपने हाथों को कंधों के पास ले जाएंगे और सर्पासन, कोबरा पोज। दोनों टांगे मिली हुई, दोनों हाथ कंधों के नीचे। धीरे धीरे अपनी रीढ़ की हड्डी के बल पर अपने शरीर को ऊपर उठाइएगा। हाथों पर बिल्कुल भी जोर ना हो। जैसे आप ऊपर उठ गए हैं तो हाथ आप ऊपर उठा पाए, बिल्कुल अपने ही सहारे पर उठा पाए तो उठाए रखें। नीचे रखना चाहें तो नीचे रख लें, यह आपकी इच्छा, पर इन पर जोर नहीं हो। सामने देखते रहिए और मुस्कुराते रहिए। विश्राम। दोनों हाथों से अपने टखने पकड़ लें और धनुरासन। इसमें आप रॉकिंग भी कर सकते हैं। लकड़ी की काठी, काठी पे घोड़ा, घोड़ी की दुम पे जुमारा तोड़, दौड़ा 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 घोड़ा दुम दबा के दौड़ा। शाबाश। रॉकिंग।
भी ना कर पाए तो स्थिर भी रह सकते हैं, ऐसे। विश्राम। गहरी सांस भरते हुए विश्राम मुद्रा लेंगे। मकरासन। कोहनी से कंधे और हाथ का और घुटने से पैर और नितंब का। दूसरा हाथ कमर के पास, चेहरा बाजू की ओर। मुस्कुराते हुए धरती माँ का स्पर्श लेते हुए बहुत सहजता से माँ के आंचल में लेट जाएंगे। पितृ आकाश का सबसे बड़ा साया हमेशा हम पर बना रहता है, रक्षा कवच की तरह। माँ आधार देती है और पिता संरक्षण प्रदान करते हैं। माँ की गोद में, पिता की साय में निश्चिंत होकर विश्राम करेगा। ओम। मुस्कुराते हुए माँ को प्यार, पिता को धन्यवाद देते हुए वापिस आएंगे और पीठ के बल लेट जाएंगे। टांगों को फैला देंगे, बिल्कुल हल्का सा नितंबों को ऊपर करते हुए, और टांगे दोनों फैला देंगे। अब दाएं टांग को बाएं के ऊपर रखते हुए बिल्कुल पैर को अपनी तरफ खींच लेंगे, ऐसे। इसको पूरा ट्विस्ट ऐसे पुल देंगे अपनी तरफ। पैर को घुटने के नीचे बहुत प्रेशर आएगा, घबराइएगा नहीं और इसे दीजिएगा। और दूसरी तरफ अपने हाथ को दूसरे हाथ से नीचे की तरफ पुश कीजिएगा। दोनों पुश। खिंचाव दर्द भरा हो सकता है, पर सुकून भरा रहेगा। यही आश्वासन है। बिल्कुल इसी तरह से अब दूसरा पैर जमीन पर रखेंगे और अपनी हील से अपने पांव को अपनी तरफ खींच लेंगे, जितना खींच पाए। और इधर से आप अपनी बाजू को, पिंडलियों में बहुत दर्द का एहसास हो सकता है, पर फिर भी खिंचाव को बढ़ाते जाइएगा, करिएगा। मुस्कुराते रहिएगा इस दर्द में, क्योंकि ये वो दर्द है, ये वो खिंचाव है जो हमें कल से हित प्रदान कर सकता है। करते जाइएगा। विश्राम। पैरों को आगे पीछे करें थोड़ा सा। शाबाश। आपके घुटने, आपकी टांगों का दर्द बहुत ठीक रहेगा। अपने दोनों हाथों को अपने नितंबों के नीचे रख लें और अपने दोनों पैरों को जोड़ लें और आगे पीछे करें। घुटनों को छाती की तरफ और वापस धरती की तरफ जाते हुए पैर। शाबाश। बने रहिएगा इस प्रक्रिया में। इनहेल करते हुए वापस, एक्सहेल करते हुए आगे। दोनों घुटने जुड़े रहें इसी कोशिश में।
जब आप सुनते हैं कि आपके घुटनों में गैप आ गया, तो अपने घुटनों को बिल्कुल जोड़ कर ये व्यायाम करें। दिन में अगर 50 बार कर पाए तो आपके घुटनों का जो दर्द है वो 1 हफ्ते में ही खत्म हो जाएगा। करते जाइएगा। शाबाश। अब हम इसी की विपरीती करेंगे, हाथों से भी और पैरों से भी। जुड़ने से पहले वापस ले जाएंगे, मतलब ये जुड़ना नहीं चाहिए, इससे पहले ही हम इसे वापस ले जाएंगे। करिएगा। कोशिश करें कि आपका जो पैर है वो जब आप खोलेंगे तो पैर का अंगूठा नहीं उठना चाहिए, वो जमीन पर रहे। शाबाश। इससे हमारा शुक्र चक्र और जो नीचे का कीगल एरिया और कोर एरिया, अगर हम बाजुओं को साथ में करते हैं तो हमारे कंधे और हमारा ऑरा बहुत मजबूत होता है इस व्यायाम से, क्योंकि हम इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। शाबाश। मुस्कुराते हुए करते जाइएगा। धीरे धीरे सामान्य होते हुए विश्राम। हाथ को घुटनों की ओर तक करेंगे और थोड़ा थोड़ा हल्का हल्का नितंबों को ऊपर उठाकर अपनी पीठ की मसाज करेंगे, लोअर एरिया की। मुस्कुराते रहिएगा। दोनों भुजाओं को बाहर फैला दें। अपने पैर को दूसरे घुटने की दूसरी तरफ ले जाएं और ट्विस्ट करें। शाबाश। कंधे को जमीन की तरफ खींचते हुए और घुटने को जमीन की तरफ खींचते हुए। शाबाश। दोनों में बैलेंस बनाते हुए। टच योर नी एंड योर शोल्डर्स टुवर्ड्स द ग्राउंड। शाबाश। अब दूसरी तरफ से करेंगे। बिल्कुल नीचे की तरफ और फिर ये ट्विस्ट। कंधा थोड़ा सा उठेगा पर कोशिश रहे कि ये ना उठे। हमारा खिंचाव इस कंधे की तरफ रहे। शाबाश। बस 3 बार और। 1 2 और ये 3। अपने पाँव को घुटने पर रखते हुए और अपने एक पैर पर अपना कोर एरिया उठाते हुए बने रहिएगा। वापस आते हुए दूसरी तरफ।
वापस आते हुए हल्का सा नितंबों को ऊपर उठाकर अपनी टांगों को बाहर की तरफ फैलाते हुए अपने दोनों हाथों को अपनी कोर एरिया के पास ले जाते हुए पैरों से लेकर सर तक धरती में धंसने की कोशिश। पैर, घुटने, कमर, रीढ़ की हड्डी, कंधे, सर, भुजाएं, कोहनी, हाथ धंस जाइए अंदर एज मच एज यू कैन। थोड़ा सा शाबाश, धंसते जाइएगा। विश्राम, बिल्कुल ढीला छोड़ दें खुद को। अपने पैरों को हटाओ, सब अंगों पर एक एक बार ध्यान करते हुए उन्हें ढीला छोड़ दी जाइएगा। सब छोड़ दीजिए, सब छोड़ दीजिए। शरीर को छोड़ दीजिए, मन के हर विचार को छोड़ दीजिए। चेहरे की मसल्स को, अपने चेहरे को रिलैक्स कीजिए। धीरे धीरे अपने शरीर में चेतना लाएं, अपने हाथों को हिलाएं, पैरों के पंजों को हिलाएं, घुटनों को आसमान की तरफ ले जाएं, हल्का सा एक एक मन का उठाएं, शरीर को सचेत करें, साइड पोज दें और ऊपर उठकर बैठ जाएं। सुखासन, पैर पर पैर रखते हुए अपने आसन को स्थिरता देते हुए कोहनी को नीचे लगाकर और दूसरी बाजू को बिल्कुल सीधा खींचते हुए ऊपर का कंधा बैक पुश में रहे। धीरे धीरे वापस आएंगे, यही प्रक्रिया दूसरी तरफ से करेंगे। पूरा खिंचाव देते हुए वापस आएंगे, दोनों हाथ नितंब की तरफ और अपने शरीर को पीछे की तरफ झुकाते हुए दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में। पुल योर आर्म्स अप एंड हाई, पुल, नमस्कार करते हुए धरती माँ को बिल्कुल सीधे नमस्कार मुद्रा में अपने दोनों हाथों को जोड़ते हुए मध्य से अपने शरीर को बिल्कुल जुड़ा हुआ, सटा हुआ महसूस करते हुए गहरी सांस भरेंगे। हे ईश्वर दयानिधि, जपोपासना कर्मणा धर्म काम मोक्षानाम सद्य सिद्धिर भवेत्। ओम। सबका भला करो भगवान, सब पर कृपा करो भगवान, सबका सत्विद हो कल्याण। हम सभी का दिन शुभ हो,
ईश्वर की कृपा हम सब पर बनी रहे। अपने ही बल पर बिना किसी सहारे से उठते हुए अपनी दिनचर्या के लिए अपने आप को तैयार करते हुए सभी को सा आदर